ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो हम गीता डेक को कंटिन्यू करते हैं। जो अब हमारा कार्ड है उसका नाम है एनकरेजमेंट। ठीक है, ये लिया गया है, ये जो दोहा लिया गया है, श्लोक लिया गया है, वो लिया गया चैप्टर 3 वर्स 26 में से। नाम एनकरेजमेंट है। अगेन जो चैप्टर 3 है ना, वो कर्म योगा की बात करता है। तो चैप्टर 3 में हमें बार बार एक ही चीज़ के लिए बताया गया है कि हमें अपने काम को अच्छे से करना चाहिए। तो अब ये कार्ड क्या बात कर रहे हैं, ये कार्ड बोल रहे हैं, लेट नॉट द वाइज डिस्टर्ब द माइंड्स ऑफ द इग्नोरेंट who are attached to fruitive work. They should not be discouraged from working but encouraged to work with spirit of devotion. तो यहाँ पे अगेन लीडरशिप की बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है। इनकरेजमेंट का मतलब यहाँ पे क्या है कि किस तरह से हमें इनकरेज करना है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो वाइज हैं, ठीक है, जो लोग समझदार हैं, जहाँ हम बोलते हैं इंटेलिजेंस है, या जो इनकी थिंकिंग थोड़ी हाई है, उनको इग्नोरेंट यहाँ पे वो लोग हैं जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में फंसे हुए हैं, जिनको ऐसा लग रहा है कि मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड ही सब कुछ है। उनको क्या नहीं करना चाहिए, हु आर अटैच टू फ्यूटिव वर्क। फ्यूटिव मतलब जो काम कर रहे हैं उसमें वो लोग बहुत अच्छा, मतलब उनको रिजल्ट्स मिल रहे हैं। और रिजल्ट्स किस फॉर्म में मिल रहे हैं? इन द फॉर्म ऑफ मटीरियल, इन द फॉर्म ऑफ मनी, इन द फॉर्म ऑफ रिचनेस। ठीक है, तो ऐसे लोग जो इग्नोरेंट हैं और जो फ्यूटिव वर्क से अटैच्ड हैं, तो वाइस लोगों को करना है, उनको डिस्टर्ब नहीं करना है। ठीक है, उनको बहुत ज़्यादा ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शायद वो ज्ञान लेने के अभी उस मोड में है ही नहीं। दे शुड नॉट बी डिस्करेज फ्रॉम वर्किंग, ना ही उन्हें काम करने से मना करना चाहिए। अब काम करने से डिस्करेज करने का मतलब यहाँ पे ये है कि एक तो वो जो काम कर रहे हैं, अगर वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, बहुत पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं, पूरा दिन उसमें लगा रहे हैं, तो उनको बोलने की ज़रूरत नहीं है कि ये इतना ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। अगेन वही कंसेप्ट आ जाता है कि आप क्या लेकर आए थे, आप क्या लेके जाओगे। लेकिन अगर आप समझाने की भी कोशिश करोगे तो वो समझेंगे नहीं, तो उन्हें मत डिस्टर्ब करो। बट एनकरेज टू वर्क विद द स्पिरिट ऑफ डिवोशन। इनफैक्ट कोशिश करो कि वो जो काम करे डिवोशन के साथ करे। तो वो जब काम भी करेंगे, ठीक है, और उसमें डिवोशन भी आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं जो भी वो काम करेंगे उसमें उनको रिजल्ट्स भी अच्छे मिलेंगे और एक भावना बदल जाएगी, तो वो कनेक्ट भी हो पाएंगे गॉड से। तो बहुत ज़रूरी है कि आप किसको क्या काम दे रहे हो, किसको आप क्या समझा रहे हो, और किसको कब समझा रहे हैं और किस तरह से समझा रहे हैं, क्योंकि हर कोई शायद समझने को तैयार नहीं है। हर कोई शायद उसका उतना ओपननेस नहीं है, या उतना उस मोड में नहीं है, वो शायद उसका वो वक्त नहीं आया है कि वो समझ सके कि असली ज़िंदगी का मतलब क्या है, या उस हमारे इस लाइफ का जिसे हम सोल पर्पस बोलते हैं वो क्या है। तो उतनी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर एक चीज़ और भी है, यहाँ पर एक चीज़ और भी है कि अगर बहुत लाइक कोई एक पर्सन, जिसकी एक एबिलिटी है, ठीक है, एक स्किल सेट है, एक एवरेज लेवल ऑफ इंटेलिजेंस है, आप उसे बहुत सुपीरियर वर्ड दोगे तो भी कहीं ना कहीं गलती आपकी है, क्योंकि आपको काम हमेशा एबिलिटी के हिसाब से देना होगा, क्योंकि वो कर ही नहीं पाएगा, समझ ही नहीं पाएगा। जिस तरह से हम ये चीज़ फॉलो करते हैं ना कि जिसकी जितनी एवरेज, अगर कोई साइंस का बच्चा है तो आप इसे कॉमर्स का काम नहीं दे सकते, कॉमर्स का बच्चा आप उसे साइंस का नहीं करवा सकते। ठीक है, अगर किसी कोई बैंक में है तो आप उसे थोड़ी ना जाके बोलोगे बढ़ा दो। जिसी तरह से जो पर्सन जो काम कर रहा है, हम उससे रिलेटेड काम ही उसे देंगे ना। उसी तरह से जो पर्सन जिस मोड पर है ना, उसे उसी तरह से मोटिवेट करना है टूवर्ड्स द डिवोशन, टूवर्ड्स द कर्मा। लेकिन उसको कर्मा से नहीं हटाना, क्योंकि आज जिस पर्सन के अंडर वो है, या जो पर्सन से वो इनकरेज होके काम कर रहा है, अगर वो अपना काम छोड़ के कुछ और करने लगेगा तो कहीं ना कहीं वो भी अपने रास्ते से भटक जाएगा। हमें अगेन यहाँ पे बोला जाता है कि हमें फोकस क्या करना है, हमें फोकस ये करना है कि जब इंसान तैयार नहीं है तो उस पर हमें कोई चीज़ थोपनी नहीं चाहिए। सिमिलरली डिवोशन भी हम किसी पर, या अगर हम बोले कि कनेक्टिविटी टू गॉड भी हम किसी पे थोप नहीं सकते हैं, हम किसी को समझा नहीं सकते, लेकिन हम ऐसे तरीके ज़रूर ढूंढ सकते हैं जिससे वो जो काम कर रहा है उसी काम को करते करते वो शायद भगवान से कनेक्ट हो जाए। छोटे स्टेप लेके वो शायद एक दिन वहाँ पहुँच जाए जहाँ अल्टीमेटली उसको पहुंचना है। ये मुझे समझ में आया। ठीक है, अगेन अगर ये कार्ड हमारे लिए आता है, ठीक है, तो हमें इसको कैसे डिकोड करना है, या हमें ये क्या गाइडेंस देके जा रहा है। ये कार्ड हमें अगेन यही गाइडेंस देके जा रहा है कि हमारा माइंड, अगर हम ज़बरदस्ती
स्पिरिचुअलिटी कर रहे हैं या किसी के कहने पे कर रहे हैं, लेकिन हम अगर अंदर से कनेक्टेड नहीं है तो शायद उसका फल भी हमें नहीं मिलेगा। जो हमें लगता है, जहाँ पे हमें सही लगता है, हम कनेक्टेड फील करते, काम तो हमें वही करना चाहिए, लेकिन विद डिवोशन, ठीक है। और अगर हमें लगता है ये काम हम नहीं कर पा रहे तो ज़बरदस्ती हमें उसमें घुसने की भी ज़रूरत नहीं है। और अगर हमें लगता है कोई इंसान वो काम नहीं कर पाएगा, हमें उस पर वो काम देने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्या करेंगे हम, कहीं ना कहीं उसके एक जो उसका इनबॉर्न टैलेंट है या वो जिस काम के लिए बना है, हम उससे हटा देंगे तो ना जो वो काम कर रहा था उससे वो हट गया, और जो दिया वो कर पाएगा। तो इस तरह से उस पर्सन का कहीं ना कहीं नुकसान ही हो जाएगा। तो हमें इस बात का बहुत ध्यान रखना है। और ज़रूरी नहीं है कि श्लोक पढ़कर ही या मंदिर जाकर ही या भगवान की बात करके आप स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होते हैं। सिर्फ अपना काम भी अच्छे से करके कहीं ना कहीं आप कनेक्ट हो जाते हैं। अगेन, अगर आप किसी के लिए कुछ गलत ना तो सोच रहे हैं ना कर रहे हैं। आप लोग को क्या समझ में आया, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जय श्री कृष्णा।